अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम अद्दरसुल खामिस जीम पार्ट पढ़ेंगे सूरतुल अहज़ाब का अद्दरसुल खामिस जीम पार्ट पेज नंबर 39 पे इसके क्वेश्चन आंसर हैं। आज हम इसके तीनों क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस सबक में अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मुकाम व मनसब बयान किया है। तो आइए इसका आंसर देखें हैं। इस सबक में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा झैल मुकाम व मनसब बयान किया है। नंबर 1 गवाही देने वाला, शाहिदन गवाही देने वाला। नंबर 2 खुशखबरी सुनाने वाला, मुबशिरन यानी नेक काम करने पर जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला, अच्छे काम करने पर अल्लाह से मुलाकात की खुशखबरी सुनाने वाला। नंबर 3 डराने वाला, गलत काम करने पर अल्लाह के गजब से, अल्लाह की नाराजगी से डराने वाला। नंबर 4 अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, वदायन इल्लाहि बिइज़्निही अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के बताए हुए रास्तों की तरफ बुलाने वाला। नंबर 5 रोशन चिराग, सिराजम मुनीरा ऐसा रोशन चिराग है हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी रोशनी से क़यामत तक की तमाम दुनिया रोशनी हासिल कर सकती है। इस चिराग से क़यामत तक के लोग रोशनी हासिल कर सकते हैं और करते हैं। सिराजम मुनीरा चिराग रोशन हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या ये एक मनसब है, चिराग रोशन। यानी अल्लाह ने हमारे प्यारे पैगंबर को गवाही देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला, डराने वाला, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला और रोशन चिराग बनाकर भेजा है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस सबक में तलाक के मुतल्लिक क्या खास हुक्म बयान किया गया है। तो आंसर देखें, इस सबक में तलाक के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया है, क्या है, ए अहले ईमान जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो, यानी मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि मुसलमानों जब तुम किसी भी मोमिन औरत से निकाह करो, सुम्मा तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना फिर उनको हाथ लगाने से पहले यानी रुख्सती से पहले तलाक दे दो, तो तुमको कोई इख्तियार नहीं कि तुम उनसे इद्दत पूरी करवाओ। क्योंकि जब निकाह हो जाता है उसके बाद रुख्सती हो जाती है, तो रुख्सती के बाद अगर तलाक होती है तो इद्दत पूरी करवाना, इद्दत के दौरान तमाम अखराजात मर्द की जिम्मेदारी होते हैं। लेकिन अगर तलाक हो जाती है रुख्सती से पहले, निकाह हुआ है तो रुख्सती नहीं हुई, तो लिहाजा उस वक़्त उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो औरत की इद्दत का खर्चा उठाएं, बल्कि उनको कुछ दो अपनी मर्जी से, अपनी हैसियत से जो औरतों को देना चाहते हैं तो देकर उनको आराम से इज्जत से रुखसत कर दें। लेकिन उनकी इद्दत का पूरा खर्चा मर्दों की जिम्मेदारी नहीं है जो तलाक दे देते हैं रुखसती से पहले। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन आयात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाह के क्या खसूसी ज़वाबत बयान किए गए हैं। यानी हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या ज़वाबत बयान किए गए हैं। तो इसका आंसर देखें, अल्लाह ताला अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां जिनको तुम उनके मेहर दे चुके हो हलाल कर दी हैं। यानी जिनका आपके साथ निकाह हुआ है, आप उनके हक मेहर उनको दे चुके हैं, वो तमाम आपके लिए हलाल हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडियां जो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफ़ार से बतौर माल गनीमत दिलवाई हैं, यानी जो लौंडियां आपको माल गनीमत के तौर में मिली हैं वो आपके लिए हलाल हैं। यानी ये अहकामात खसूसी तौर पर हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो बीवियां, क्योंकि आम मुसलमानों को अगर वो इंसाफ कर सकते हैं तो 4 बीवियों की इजाजत है, 4 निकाह की इजाजत है। अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो एक का ही हुक्म है। लेकिन मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुनसिफ दुनिया में कोई नहीं था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज मुतहरात के साथ जिस तरह का इंसाफ किया उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और उसी सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ये खसूसी तौर पर हुक्म दे रहे हैं।
اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے، یعنی اگر کوئی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگی وقف کرنی ہے، یعنی مہر لیے بغیر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا کہ کوئی آپ کے پاس اس طرح سے آئے اور آپ کے سے نکاح بغیر مہر کے نکاح کرنا چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسے نکاح نہیں کیا تھا، جبکہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اجازت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا تھا۔ اور یہ حکم اے پیغمبر صرف اور صرف اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف آپ کے لیے ہے، سب مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اتنی بیویوں کے ساتھ انصاف کی مثال قائم کی ہے، شاید دنیا میں، شاید کیا بالکل ہے ہی نہیں، اس طرح کی مثال دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے بھی نکاح کیا اور اپنے سے کم عمر سے عورت سے بھی نکاح کیا، اور ان عورتوں سے جو متعلقہ اور بیوہ تھیں، ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں زیادہ متعلقہ اور بیوہ عورتیں تھیں، اور یہ متعلقہ اور بیوہ عورت کو معاشرے میں مقام دلوایا ان کے ساتھ نکاح کر کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں وہ مثال قائم کر کے گئے جس کی مثال ابھی تک کوئی قائم ہی نہیں کر سکتا۔ بیوہ اور متعلقہ کو ان کے ساتھ نکاح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مقام عطا فرمایا، وہ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی مذہب میں ممکن نہیں ہے اور نہ ہی ممکن تھا۔ تو بیٹا یہ تھے ہمارے 3 کوسٹن، آپ نے یہ تینوں کوسٹن بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنے ہیں اور ان کو نوٹ بھی کرنا ہے۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔